रिश्वत दी है इंदु ने। बहुत ऑनेस्ट और लॉयल बनती है ना, अब पता चलेगा। सुना है अपनी ही बेटी को लेकर भाग गई थी। अरे उसी का तो केस चल रहा है कोर्ट में। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दे इंदु, मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया है। थैंक्स पायल। मैडम आपको स्टाफ ने अंदर बुलाया है। सर इंदु, ये सब क्या है? सर मुझे सच में नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सर मुझे कल डाउट भी आया था कि वो लड़का अंडर एज है, इसलिए मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट 2 बार चेक किया, लेकिन उसमें उसकी बर्थ डेट क्लियरली लिखी थी 18 दिसंबर 2004। फिर ये बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? देखो। सर मुझे नहीं मालूम ये सर्टिफिकेट कैसे चेंज हुआ। जब मैंने देखा था ना सर, इसमें उसकी एज 18 ही थी। सर मुझे अच्छे से याद है। सर मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए सर। अरे इंदु, किस किस बात पे यकीन करूं? इन पैसों पे जो तुम्हारे ट्राउजर मिले हैं या इस फाइल पे? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सर मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ ना, आपको सच में ऐसा लगता है मैं ऐसे कुछ करूंगी? और अगर मैंने ये पैसे लिए होते तो मैं उस ड्रॉर में क्यों रखती? उसमें तो लॉक भी नहीं है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मुझे जानबूझ के फंसाया जा रहा है सर। इंदु, मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किस किस को समझाऊंगा? सारे मीडिया में न्यूज फैल चुकी है, सारे सीनियर ऑफिसर्स को पता लग चुका है। सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं, मिनिस्ट्री से भी कॉल आया था। इंदु, आई एम सॉरी। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम्हें जॉब से सस्पेंड किया जाता है। जब तक ये इंक्वायरी चलेगी तब तक तुम ऑफिस नहीं आओगी। इंदु रायना, आपने एक माइनर को लाइसेंस क्यों इशू किया? इसके लिए आपको कितने पैसे मिले थे? आज तक ऐसे कितने लाइसेंस इशू किए हैं आपने और कितना कमा लेते हैं इन सब से? आप तो वही इंदु रायना है ना जो थोड़े दिन पहले एक बच्ची को लेकर भागी थी? आपका तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, आपको पैसों की जरूरत है, इसीलिए आपने रिश्वत ली थी। बताइए इंदु रायना, आखिर सच क्या है? देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इंदु रायना, इंदु रायना। मैम, मैम। आप लोग जानते हैं 16 साल का था मैं जब मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ड्राइविंग शुरू कर दी थी। पूरे शहर में बाइक और गाड़ियां लेके घुमा करते थे। इनफैक्ट आज भी कई लोग हैं जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, जाली पेपर्स दे के लाइसेंस बनवाते हैं। गलत है, एनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। कितनी बार ऐसा केस देखा है आप लोगों ने कि किसी MRTO ऑफिसर पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उससे इस तरह के सवाल किए जाते हैं कि एक मासूम की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी आपने। एक बार भी नहीं ना? जरा सोचो क्यों। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उस MRTO ऑफिसर को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। सर, आप इंदु रायना की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो सच है वो बता रहा हूं। और सच ये है कि इंदु रायना इनोसेंट है। उनकी बेटी का कस्टडी केस चल रहा है, वो वैसे ही बहुत परेशान है और आप लोग अपने सवालों से उन्हें टॉर्चर किए जा रहे हैं। इसके बदले ये सोचिए कि ये करवाया किसने, कौन जानबूझ के इंदु रायना को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओके?
इनके केस से याद आया सर कि आपको जून रैना के एडॉप्शन केस में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या आपका इंदु रैना के साथ कोई रिश्ता है? हाँ है। जून से रिश्ता है मेरा। क्या आप जून के पिता हैं? नहीं, लेकिन बनना चाहता हूं। हो गए सवाल? मतलब आप इंदु रैना से शादी करना चाहते हैं? ये मैं आप लोगों को क्यों बताऊं? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। पर्सनल मैटर है। Excuse me, please stop. No more questions. Please, no more questions. भाई क्या कर रहा है तू? कुछ भी बोले जा रहा है तू। जा, जा। Guys, please, no more questions. आप इन्हें और परेशान मत कीजिए. Thank you everyone. इंदु, इंदु मेरी बात सुनो, रुको। रितेश प्लीज बकवास बंद करो। प्रेस के सामने बकवास करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो यहाँ मेरा दिमाग खराब करने आए हो। काम डाउन, मैं सिर्फ तुम्हारी। रितेश मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात मैं समझ चुकी हूँ, तुम मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हो। आज का कोटा पूरा हो चुका है, अब जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे प्लीज इंदु यार, इनफ। मानो मैंने एक बार गलती कर दी, अब उसके लिए क्या जिंदगी भर सुनाओगी? मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं जानता हूँ जून को। बस रितेश। Why? रास्ते में छोड़ मुझको हम सफर गया है, प्यार ने भी मुझको आखिर दर्द ही दिया है। सारा जहां है फिर भी अकेले हैं हम यहाँ, दिल मेरा ढूंढता है चैन मिलेगा मुझे कहाँ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। रितेश, जब ये प्रेस रिपोर्टर्स तुझे उकसाते तो फिर तू भड़क क्यों जाता है यार उनपे? यार मैंने वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था, और जैसा वो लोग बिहेव कर रहे थे उससे तो 100 गुना बेटर बिहेव किया मैंने। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कुछ कादम्बरी का रचाया हुआ है। बस किसी तरह वो जज को इन्फ्लुएंस करना चाहती है ताकि जून की कस्टडी पे असर पड़े। जानता हूँ ब्रो, लेकिन जरा सोच, जब तू दुनिया को कह रहा है कि तू जून का बाप बनना चाहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तू इंदु से शादी करना चाहता है। भाई लोग ये लाइसेंस वाला टॉपिक छोड़कर ना इस टॉपिक पर टूट पड़ेंगे। अरे भाड़ में गए लोग यार, जिसे जो सोचना है सोचे। प्रेस को जो लिखना है लिखे, मेरे बारे में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही मोटिव है, कादम्बरी का ये घटिया प्लान सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तुझे इंदु, रितेश और कादम्बरी ने बहुत ही प्लान गेम खेला है। कोर्ट में केस को वीक करने के लिए उन्होंने ये सब। नहीं, आई डोंट थिंक सो रितेश ने कुछ किया है। वो तो खुद चाहता है कि जून दी के पास रहे, और वो उसके लिए इतना सब कुछ कर भी रहा है। ये सब नाटक है, खुद को हीरो प्रूफ करने के लिए और कुछ नहीं। आज तो इंदु को बचाने के लिए प्रेस के सामने आ गया और डबल रायता फैला दिया उसने। ये रितेश नाम की लीच ऐसी चिपकी है मेरी जिंदगी में कि मेरी जान लिए बिना निकलेगी ही नहीं। और मेघना जी क्या अपडेट है? जज की असिस्टेंट मेरी जूनियर है, उससे पता चला कि जज न्यूज़ देख के काफी अपसेट थी। अब वो क्या सोच रही है, क्या उनके दिमाग में, कुछ पता नहीं। जून की कस्टडी के लिए पैसों के साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छी फैमिली, इज्जत सब देख रही थी, लेकिन अब इस इंसिडेंट के बाद और तुम्हारे सस्पेंशन के बाद चीजें बहुत बिगड़ गई। मेघना जी, हमारे पास प्रॉपर्टी वाला पॉइंट तो है ना, हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा ही सकते हैं ना। बॉब जी ने कहा था वो इंदु बैंक मैनेजर ने कहा कि घर पर EMI चल रहा है, घर के पेपर्स दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सॉरी बेटा, ये घर जून के नाम पर नहीं हो पाएगा। अब तो ना ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बची है और ना ही इज्जत। इंदु,
चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत मत हारना। हम ये लड़ाई एंड तक लड़ेंगे। ओह नो, क्या हुआ? ये देखो, एक नया बवाल। रितेश मल्होत्रा, इंदु राणा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डॉली जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई और कन्याओं को इनवाइट किया या नहीं तूने? हाँ पापी, आज अष्टमी का त्योहार है, आज कोई बात भूलने की है ही नहीं। और मैंने तो यश पाजी की बेटी रूबी को भी इनवाइट कर लिया। वो भी तो हमारे घर की कंजक है ना। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो उसी की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, जाकर देख प्रसाद बनाया नहीं बना। मुझे ना सब चीजें टाइम से चाहिए, समझी? ओ हाय कादम्बरी। हाय कामना, तुम यहाँ कैसे? वो समीर ने मुझे अष्टमी की पूजा के लिए बुलाया है ना। ओह वाओ, अमेजिंग। हाँ, एक टाइम था जब मैं तुम्हें इस घर में पार्टीज के लिए इनवाइट करती थी और अब देखो समीर तुम्हें पूजा के लिए बुलाया। अब क्या करे, टाइम तो ऐसे ही बदलता है ना। हाय कादम्बरी। हाय। थैंक यू, मेरी क्लब और पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है आपने। हे कादम्बरी। हाय। हाउ आर यू? हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ श्योर। अरे पहले माता के दर्शन तो कर लो। ऑफ कोर्स। प्लीज। एक्सक्यूज मी। रितेश कहाँ है? कहाँ होगा, अपने कमरे में पड़ा पड़ा सड़ रहे हो। दिमाग का फ्यूज उड़ गया उसका। कल गुस्से में देर रात तक वो कोड किया उसने। बहुत टाइम से उसे सबक सिखाने का सोच रही थी मैं। फाइनली मौका मिल गया। और इस लाइसेंस की न्यूज के बाद तो एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा है मैंने कि उसके बाद तो रितेश और इंदु की टीम बनने का कोई चांस ही नहीं होगा। ऐसा क्या किया है? अपने एक जर्नलिस्ट को इंदु के घर पर भेजा है। क्या बात, लेकिन उससे होगा क्या? इंदु और रितेश की दुश्मनी में 4 चांद लग जाएंगे। क्या रे कमीने? हैं? हैं? छुप छुप के लड़कियों की फोटो लेता है? जी मैं। चुप, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, लड़कियों की अश्लील फोटो लेते हुए? आपको गलतफहमी हुई है सर। मैं किसी की अश्लील फोटो नहीं ले रहा था। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ सर। जर्नलिस्ट है? जर्नलिस्ट है? हैं? तो ऐसी फोटो क्यों ले रहा था? बोल। सर बाहर ना बातें हो रही है इंदु मैडम और सुपरस्टार रितेश मल्होत्रा के लेके कि ये दोनों शादी करने वाले हैं, तो इसलिए मैं होने वाली मिसेस मल्होत्रा की फोटो ले रहा था सर। क्या? इधर हैं? कौन तुझे बोल रहा है ये? हैं? ये बकवास खबर फैलाने के लिए? मत मारो सर, मैं बताता हूँ सर। रितेश मल्होत्रा, ये सारे फिल्म स्टार सर ऐसे ही होते हैं। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए ये हमें बताते हैं कि ये न्यूज छापो, और ये नहीं। इस बार उसके ऑफिस से मुझे टिप मिली थी कि इंदु मैडम और उसको लेके खबर छापो, तो ताकि इंदु मैडम की बदनामी हो। तो सर जी इधर सुन मेरी बात, यहाँ से निकल, नजर मत आइए। हेलो कादम्बरी मैम, काम हो गया। जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है मैम। आई स्वेयर इस रितेश के सामने ना गिरगिट भी शर्मा जाए। मेरे सामने ऐसे बिहेव करता है कि वो जून का सबसे बड़ा वेल विशर है। उसके आगे उसे और कोई दिखाई नहीं देता, और पीठ पीछे ये वाहियात हरकतें करता है। आज तो वो गया, मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। जा रही हूँ उस रितेश से मिलने। बॉस, अब दिनेश के घर चले हो, मुझे भी चलना है। आज मैं जून को उसके चीनी रितेश का असली चेहरा दिखाऊंगी। ओके पुगी, चलो मेरे साथ।
रितेश, तमाशा मत कर, आज पूजा का दिन है और माँ भी साथ में है। और भाभी स्यापा हो गया। और रूबी पुत्र को ना अचानक से तबीयत ढाल दी होगी, उसको फीवर आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। और तू मुझे ये बात अब बता रही है? ये करती जस्ट 1 मिनट पहले उसकी माँ का फोन आया है। हद है। इतना सा काम दिया था तुझसे, वो भी नहीं होता ना। अब 8 कंजकों में पूजा कैसे होगी? हाँ, कामना दी, इट्स ओके, 8 कंजके हैं ना। ऐसे नहीं होता है रितेश। पूजा के लिए हमें पूरी 9 कंजके चाहिए, क्योंकि ये 9 कंजके माता रानी के 9 रूपों का प्रतीक होती हैं। और एक भी कंजक कम हो तो पूजा अधूरी रहती है। क्या हुआ मौज? कुछ नहीं बेटा, भाई आप ऑटो थोड़ा आगे ले लो ना, नीचे कांच है, बच्चे को लग जाएगी। माँ, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। रितेश क्या कर रहा है? माँ को पता नहीं है दरवाजे के पास कौन ले आया, माता रानी के पास लेके जा रहा हूँ। अरे भाभी दरवाजे की ओर इसलिए देख रही हैं क्योंकि भाभी मानती हैं कि आज के दिन लक्ष्मी जी खुद दरवाजे से चलकर घर में प्रवेश करती हैं और अपने शुभ पैरों के निशान छोड़ती हैं। ओ, तो मतलब भाभी इतने रितेश पुत्र की होने वाली बात का इंतजार कर रही है, मल्होत्रा खानदान की बहू का। भाई देखो, इस घर की लक्ष्मी तो वही होगी। रितेश, आरती का समय हो गया है। मौज, चलो ना, जीने तेज की मौज हमें बुला रही है, चलो।